नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बैक बेंचर पर। आज की वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है 3/5, 7/10 और 8/15 का एलसीएम क्या होगा। क्वेश्चन में हमें फ्रैक्शन दी है उसका और उसका एलसीएम पूछा है। तो इसको क्वेश्चन को सोल्व करने की ट्रिक होती है, वो ट्रिक होती है जब भी हमसे फ्रैक्शन का एलसीएम पूछा होता है। जब फ्रैक्शन का एलसीएम पूछा है तो जैसे 3/5, 7/10, 8/15 हमसे जब एलसीएम पूछा जाता है तो जो ये ऊपर अंश में नंबर दिए होते हैं हम उनका एलसीएम लेते हैं और जो हर में नंबर है उसका एचसीएफ लेते हैं। अगर हमसे फ्रैक्शन का एचसीएफ पूछा जाए तो हम अंश का एचसीएफ लेंगे और हर का एलसीएम लेंगे। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा था 3/5, 5/7 और 8/15 का एलसीएम पूछा था। तो जो हमें अंश और नंबर है उनका हम एलसीएम लेंगे और बटा हर का एचसीएफ। तो अंश में था 3, 7 और 8 का जब हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास एलसीएम आएगा 168, क्योंकि ये तीनों नंबर कॉमन कुछ नहीं है तो 7 21, 21 गुणा 8 168 और हर तो बट में था तो इसके अंश का हमने एलसीएम ले लिया। तो अब हम इसके हर का एचसीएफ लेंगे। एचसीएफ है 5, 10 और 15। तो इन तीनों में जो कॉमन है वो 5 है, तो जो इसका एचसीएफ आएगा वो आएगा 5। तो 168/5 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है 7/20, 21/30 और 42/40 का एचसीएफ क्या होगा। हमें एक भिन्न दी है, फ्रैक्शन दी है और हमसे पूछा है एचसीएफ। अगर हमसे एचसीएफ पूछा है तो जो हमें अंश में नंबर दिया है हम उसका एचसीएफ लेंगे और बटा हर का एलसीएम। तो हमें अंश में जो नंबर दिए थे वो थे 7, 21 और 42 का हम एचसीएफ लेंगे और फ्रैक्शन में हमें इसका हर दिया था 20, 30 और 40 का हम एलसीएम लेंगे। तो 7, 21 और 42 का जो एचसीएफ है वो होता है 7 और 20, 30, 40 का एलसीएम होता है 120। तो 7/120 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है 0.12, 0.024, 0.0048 का एलसीएम क्या होगा। इसमें भी हमसे एलसीएम पूछा है तो उसको सोल्व करने की ट्रिक होती है, वो ट्रिक होती है सबसे पहले दिया था हमें 0.12, इसको हम लिख सकते हैं 12/100। नेक्स्ट नंबर दिया हमें 24, पॉइंट के बाद 3 अक्षर थे तो बटा 1000, तो यहाँ था 48, पॉइंट के बाद 4 अक्षर तो 10,000। और हमसे इसका पूछा है एलसीएम। जब हमसे एलसीएम पूछा है तो हम ऊपर वाले नंबर का एलसीएम लेंगे और नीचे वाले नंबर का एचसीएफ लेंगे। 12, 24 और 48 का जो 12, 24, 48 का एलसीएम और 100, 1000, 10,000 का एचसीएफ। 12, 24 और 48 का जो एलसीएम है वो आएगा 48 और 100, 1000 और 10,000। इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 100, क्योंकि इन 100, 1000 और 10,000 जो तीनों नंबर जो 100 से भाग जाते हैं तो 48/100 इसका राइट आंसर हो जाएगा। या तो हम इसको 0.48 भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 10, 12, 60 से पूर्णतः भाग हो जाए। जब भी क्वेश्चन में बोला जाए छोटी से छोटी संख्या बोली जाए तो एलसीएम लेते हैं और बड़ी संख्या बोला जाए तो एचसीएफ लेते हैं। क्वेश्चन में बोला था छोटी से छोटी संख्या बोला था तो हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे हम 10, 12 और 15। 10 और 12, 15 का एलसीएम होता है 60, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 5 है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 24, 36, 42 से पूर्णतः विभाजित हो। क्वेश्चन में हमें से बड़ी संख्या पूछी है। जब हमसे बड़ी संख्या पूछे तो हम HCF लेते हैं, और छोटी संख्या पूछे तो LCM लेते हैं। तो बड़ी से बड़ी संख्या पूछी थी तो हम इसका HCF लेंगे, 24, 36 और 42 का HCF। तो जब हम इसका HCF लेंगे तो 24 जो है वो 6 से भी भाग हो जाता है, 36 से भी, और 42 भी 6 से भाग हो जाता है। तो इन तीनों नंबर का जो HCF आएगा वो आएगा 6, जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का LCM 90 है तथा HCF 3 है। यदि एक संख्या 15 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने की ट्रिक होती है, वो ट्रिक होती है LCM इंटू HCF बराबर है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। क्वेश्चन में हमें LCM दिया था 90, तो LCM की जगह हम 90 पुट कर देंगे। HCF दिया है हमें 3, फर्स्ट नंबर हमें दिया है 15, सेकंड नंबर हमसे पूछा है। 15 को जब काटेंगे तो 15 × 90, तो 6 और 6 गुणा 3 बराबर है सेकंड नंबर। जब हमारे सेकंड नंबर की वैल्यू आएगी वो आएगी 18, जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 3/7, 6/13 और 9/11। क्वेश्चन में हमसे फ्रैक्शन दिए में फ्रैक्शन का एक बार LCM पूछा है और हमसे HCF पूछा है। जब हम उसका LCM निकालेंगे तो ऊपर वाले नंबरों का हम LCM लेंगे और नीचे वाले नंबरों का HCF लेंगे, और जब हमने HCF निकालना है तो हम ऊपर वाले नंबरों का HCF लेंगे और नीचे वाले नंबरों का LCM लेंगे। तो पहले हम LCM निकालेंगे, तो ऊपर के नंबर थे 3, 6 और 9, इनका हम LCM लेंगे, और जो नीचे नंबर दिए हैं 7, 13, 11 का HCF लेंगे। तो 3, 6 और 9, इसका जो LCM आएगा वो आएगा 18, और 7, 13 और 11 का HCF आएगा 1, क्योंकि इन तीनों में कुछ कॉमन नहीं होता है। तो जिन भी नंबर में कुछ कॉमन नहीं होता है उसका HCF 1 होता है। तो इस पूरे फ्रैक्शन का जो LCM आएगा वो आएगा 18, और हमसे इस क्वेश्चन में ही इसका HCF भी पूछा है, तो ऊपर वाले नंबर का हम HCF लेंगे। तो ऊपर था 3, 6, 9, इसका लेंगे हम HCF, और नीचे वाले नंबर का लेंगे LCM, 7, 13 और 11 का LCM। जब हम 3, 6 और 9 का HCF लेंगे तो 3 आएगा, क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा, 6 कट जाएगा और 9 कट जाएगा, तो इसका जो HCF 3 आ जाएगा। और 7, 13 और 11 का जब हम LCM लेंगे तो इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं था, तो डायरेक्ट हम इन तीनों नंबर को आपस में गुण कर देंगे। जब 7, 13 और 11 को गुण करेंगे तो हमारे पास आएगा 1001, तो ये इसका HCF हो जाएगा। LCM 18 आएगा, और इसी क्वेश्चन का अगर HCF पूछें तो 3/1 1001 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द LCM ऑफ 2/3, 4/5, 6/7 विल बी। क्वेश्चन में हमें एक फिर से फ्रैक्शन दी है, भिन्न दी है, और भिन्न का हमसे LCM पूछा है। LCM पूछा है तो ऊपर वाले नंबर को हम LCM लेंगे, नीचे वाले नंबर को हम HCF लेंगे। ऊपर का नंबर था 2, 4 और 6, इनका लेंगे हम LCM, और बटा में 3, 5 और 7 का लेंगे HCF। 2, 4 और 6 का LCM आएगा 12, और इसका HCF आएगा 3, 5 और 7 में कौन कुछ नहीं था, तो इसका HCF आएगा 1। तो 12 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 10, 12, 15, 20 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष छोड़े या एक शेष बचे। तो क्वेश्चन में हमें छोटी से छोटी संख्या बोला है, तो जब भी छोटी संख्या बोला जाए तो हम LCM लेते हैं। तो LCM लेंगे हम 10, 12, 15 और 20। तो 10, 12, 15 और 20 का LCM हम इसे फैक्टर बना के ले सकते हैं। तो जो इसका LCM आएगा वो आएगा 120। 120 10 से भाग जाएगा, 12 से भी, 15 से भी और 20 से भी। तो 120 वह नंबर है
जो 10, 12, 15, 20 से पूरा भाग हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। तो हम इसमें एक ऐड कर देंगे तो नंबर 121 बन जाएगा। जब भी हम 121 को 10 से भाग देंगे तो शेषफल हमारे पास एक बचेगा। 12 से भाग देंगे तो एक बचेगा। 15 से भाग करेंगे 121 को तो शेष एक बचेगा। 121 को जब 20 से भाग देंगे तो शेषफल एक बचेगा। तो वो नंबर 121 है, जो इन चारों नंबर से भाग देने पर एक शेषफल बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसमें 27, 39, 33 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 3 शेष बचे। क्वेश्चन में हमें बड़ी से बड़ी संख्या बोला है। जब भी बड़ी संख्या बोला जाए तो हम HCF लेते हैं। तो हम HCF लेंगे 27, एक नंबर 27 दिया है, एक 39 और एक 33, और बोला कि प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है। तो हम उसको इसमें से 3 माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे 3 माइनस, यहाँ पे 3 माइनस। 27 में से जब 3 माइनस का तो 24 आ जाएगा। 39 में से 3 माइनस किया तो 36 आ जाएगा। 33 में से 3 माइनस किया तो 30 आएगा। तो माइनस करने के बाद जो हमारे पास नंबर बचा वो है 24, 36 और 30। हम इसका लेंगे HCF लेंगे तो इसका HCF आएगा 6, क्योंकि 6 से 24 भी भाग जाएगा, 36 से भी और 30 भी। तो 6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 200 तथा 600 के मध्य कितनी संख्याएं हैं जो 3, 4, 5 से विभाजित हो जाएं। तो हमसे पूछा है कि 200 तथा 600, 200 से लेके 600 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 3, 4 और 5 से भाग हो जाए। तो हमें दिया 3, 4, 5, हम इसका लेंगे LCM। तो इसका LCM आएगा 60। तो जो LCM आएगा 60, हम इस LCM से पहले 200 को भाग देंगे। तो 60 से भाग दिया तो ये लगभग 3 पे कटेगा। 6 से 18 तो 3 पर समथिंग आएगा, तो हम सिर्फ 3 लेंगे। और नेक्स्ट नंबर 600 जब हम 60 से भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 10। तो फिर हमारे पास एक नंबर 3 आया है और एक 10 आया है। तो हम इस 10 में से 3 को माइनस करेंगे तो 7। तो 200 से लेकर 600 के बीच में सिर्फ 7 नंबर हैं जो 60 से भाग हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशो ऑफ 2 नंबर इज 11:7। इफ देयर HCF इज 12, देन व्हाट आर दोज नंबर। क्वेश्चन में हमें 2 नंबर का रेशो दिया है, मान लो A और B। इसकी रेशो दी है हमें 11 और 7, 11 और रेशो 7, और इसका HCF दिया है 12। तो हमसे पूछे 2 नंबर, तो एक नंबर 11 है, A 11 है, तो 11 को हम जब 12 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास आएगा 132। B की वैल्यू निकालने के लिए B की रेशो दी थी 7 और HCF 12, 12 7 84। तो हमारे पास जो नंबर आया वो आया है 132 और 84। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, द LCM ऑफ 2 नंबर इज 1920 and their HCF is 16. If one number is 128 then other number is। इस क्वेश्चन को सोल्व करने की ट्रिक होती है LCM इंटू HCF बराबर है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। हमें क्वेश्चन में LCM दिया है 1920, HCF दिया 16, पहला नंबर दिया हमें 128, हमसे दूसरा नंबर पूछा है। तो जब इसको आगे सोल्व करेंगे तो 4 से काटेंगे, 4 चौके 16, 4 3 12, 4 दूनी 8, 32 कट जाएगा। फिर 4 से काटेंगे, 4 4, 8 चौके 32, फिर 8 से काटेंगे, 8 दूनी 16, 3 बच गया, तो 8 चौके 32, 0 का 0। जो हमारे पास सेकंड नंबर आया है वो आया है 240, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द LCM ऑफ 2 नंबर इज 1820 and their HCF is 26. If one number is 130 the other number is। क्वेश्चन को सोल्व करने ट्रिक होती है वो होती है LCM इंटू HCF बराबर है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। क्वेश्चन में हमें LCM दिया है 1820, HCF दिया है 26, फर्स्ट नंबर हमें क्वेश्चन में दिया है 130 और हमसे सेकेंड नंबर पूछा है। तो 0 से हम 0 काट देंगे, 13 से काटेंगे, 13 गुना 13, 13 दूनी 26, तो 182 गुणा 2 बराबर है सेकेंड नंबर। तो जब हम 182 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 दूनी 4, 18 दूनी
36, 364 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर आर 30 एंड 5, वन ऑफ दोज नंबर इज 10, द सेकंड नंबर इज। इस क्वेश्चन को सोल्व करने की एक सिंपल सी ट्रिक होती है, वो ट्रिक होती है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। क्वेश्चन में मैं जो एलसीएम दिए है वो दिया 30 और उसका एचसीएफ दिया है 5, और हमसे पूछा है सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर में 10 दिया था, तो 10 गुना सेकंड नंबर, तो 0 से 0 काट देंगे, 5 3 15 बराबर है सेकंड नंबर। तो जो हमारे पास सेकंड नंबर की वैल्यू आई वाई 15, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।